इतिहास अक्सर राजाओं की तलवारों की चमक में कहीं खो जाता है, लेकिन आज कहानी उस रानी की जिसने तलवार से ज्यादा अपने न्याय और भक्ति से शासन किया। एक ऐसी स्त्री जिसने न केवल मराठा साम्राज्य को संभाला बल्कि पूरे भारत के टूटे हुए मंदिर और आत्मा को फिर से जीवित किया। वाराणसी का काशी विश्वनाथ हो या गुजरात का सोमनाथ, आज आप जो भव्यता देखते हैं उसके पीछे एक ही नाम है, पुण्य श्लोक राजमाता अहिल्याबाई होलकर। कहानी शुरू होती है 1725 में महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव चौंडी से। उस दौर में जहां लड़कियों को पढ़ना लिखना मना था, अहिल्याबाई के पिता ने उन्हें शिक्षित किया। उनकी किस्मत तब बदली जब महान सूबेदार मल्हार राव होलकर की नजर उन पर पड़ी। अहिल्याबाई की सादगी और संस्कारों से प्रभावित होकर उन्होंने उन्हें अपने बेटे खंडेराव की पत्नी और होलकर रियासत की बहू बनाया। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। 1754 के कुंभेर के युद्ध में उनके पति वीर गति को प्राप्त हुए। उस दौर की प्रथा के अनुसार अहिल्याबाई सती होने जा रही थीं, लेकिन उनके ससुर मल्हार राव ने उन्हें रोका और कहा, बेटी अब तुम्हें इस राज्य की रक्षा करनी है। पहले पति को खोया, फिर ससुर को, लेकिन अहिल्याबाई ने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद कमान संभाली। जब पेशवा राघोबा दादा ने उनके राज्य को कमजोर समझकर कब्जा करना चाहा, तो अहिल्याबाई ने एक पत्र लिखा, अगर मैं एक महिला होकर हार गई तो मेरा कुछ नहीं जाएगा, लेकिन अगर आप एक महिला से हार गए तो इतिहास आपको कभी क्षमा नहीं करेगा। बस ये शब्द ही पर्याप्त थे, राघव दादा को पीछे हटना पड़ा। अहिल्याबाई ने महेश्वर मालवा को केवल प्रशासनिक केंद्र ही नहीं बनाया, बल्कि इसे न्याय, संस्कृति और समृद्धि का आदर्श केंद्र भी बना दिया, जहां शासन भय से नहीं विश्वास से चलता था। अहिल्याबाई केवल एक शासक नहीं, एक तपस्विनी थीं। उन्होंने राजकोष का एक भी धन अपनी सुख सुविधा पर कभी भी नहीं लगाया। 13 अगस्त 1795 को भारत की महान चेतना परमात्मा में विलीन हो गई, लेकिन उनकी गाथा आज भी भारत की आत्मा में धड़कती है। ब्रिटिश इतिहासकारों ने उन्हें द फिलोसोफर क्वीन कहा। आज 2026 में उनके जन्म के 300 वर्ष पूरे होने के पुण्य अवसर पर हमें गर्व है कि इस धरती ने एक ऐसी महान रानी को जन्म दिया। अहिल्याबाई होलकर केवल इतिहास की रानी नहीं, वे भारत की संस्कृति, करुणा और न्याय की जीवित प्रतीक हैं।